हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है सॉल्यूशन। टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म का डिटर्मिनेशन करना। देखिए, जो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं पेफर विधि। ये जो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए पेफर विधि में जो एपरेटस काम लिया जाता है उसका डायग्राम है। यहाँ पर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली जो हम लेते हैं वो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की लेते हैं। ये पोरस होती है और इसके अंदर हम क्या भरते हैं, विलियन, और इसको हम जोड़ देते हैं मैनोमीटर से। मैनोमीटर में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन या वायु। और फिर इस पूरे एपरेटस को हम रख देते हैं जल के अंदर। अब जब जल में हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, परासरण होता है, और परासरण के फलस्वरूप जो जल है वो किस में जाएगा, विलयन में जाएगा। विलायक से विलयन की तरफ जल जाता है, और इस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर परासरण दाब उत्पन्न होने लग जाएगा, जिसे हम मैनोमीटर से ज्ञात करते हैं। लेकिन यह विधि लंबे समय तक करनी होती है, इसलिए हम परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सेकंड मेथड स्टडी करेंगे। सेकंड मेथड है बर्कले एंड हार्टले विधि। ये देखिए, बर्कले हार्टले विधि में क्या होता है कि यहाँ पर जो पोरस नली ली है वो यहाँ पर स्थित है, और इसके अंदर, और ये क्या है बाहर, विलियन, और जल जो है इस पोरस नली में हम फिल करते हैं। पहले उसमें उल्टा किया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से युक्त पोरस नली है उसमें हम क्या फिलअप करते हैं, जल। ये देखिए आप, यहाँ पर ये विलायक जल हमने यूज़ किया है, और फिर इसका एक तो ये जुड़ी हुई है इधर थीसल का नली से, मुड़ी हुई थीसल नली से, और इधर जो है ये केस नली से। तो यहाँ पर ये जो ए बता रहा है, ये क्या बता रहा है, विलायक का जो जल हमने इस पोरस नली में लिया है उसका स्तर क्या है, ठीक है। और जब अर्धपारगम्य में जब परासरण होता है तो जो विलायक है, जल है, वो किस में जाएगा, विलयन में। तो विलायक जो है विलयन ये बाहर है, उपस्थित है। तो जल जब बाहर की ओर निकलता है तो यहाँ पर ए में क्या होगा, जल स्तर कम होने लग जाएगा। ये जल स्तर कम होने लगता है। इस जल स्तर को हम वापस से उसी लेवल तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पिस्टन से परासरण दाब लगाते हैं, दाब लगाते हैं। और यही दाब जो है ये किसका मेजरमेंट हो गया, परासरण दाब का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है ऑस्मोसिस के कारण से। तो इस प्रकार हम परासरण दाब को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। वाष्प दाब अवनमन का हम मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट है मैनोमेट्रिक मेथड। इसमें क्या किया, ये हम यूज करते हैं विविधि मैनोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये द्रव का स्तर का जो अंतर है, यहाँ पर इस अंतर से हम जो है जो वाष्प दाब अवनमन को ज्ञात करते हैं। लेकिन ये अंतर निकालना टफ होता है, इसलिए हम इसकी जगह सेकंड एपरेटस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वाकर एंड ऑस्टवाल्ड मेथड, वाष्प दाब अवनमन ज्ञात करने के लिए। इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो है विलियन और ये जो विलायक है इनको हम बल्ब में फिल अप करते हैं, और यहाँ पे जो ये कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करती है, वेपर्स का अवशोषण करती है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एपरेटस को थर्मोस्टेट ताप स्थायी में रखते हैं, और यहाँ से ये जो शुद्ध वायु पहले विलयन में हम भेजेंगे। ये शुद्ध वायु पहले किस में जाएगी, विलयन में। तो जब ये वायु विलयन में जाती है
तो यहाँ पे क्या करेगी, वेपर्स को अवशोषित करेगी। तो जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो ही जो वायु जितना वेपर्स अवशोषित करेगी उस पर निर्भर करेगा। ऐसे ही विलायक, फिर इसको हम वायु को किस में भेजेंगे, विलायक में। तो विलायक का जो वाष्प दाब है उस पर जो है डिपेंड करेगा वायु कितनी वेपर्स को अवशोषित करती है। और फिर ये जो वायु है हम इसको किस में भेजेंगे, कैल्शियम क्लोराइड की नलियों में। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, वायु ने जितना वाष्प अवशोषित किया है विलयन और विलायक से, और तो उसको अवशोषित करती है कौन, कैल्शियम क्लोराइड की जो नलियों में जो कैल्शियम क्लोराइड है वो उसको अवशोषित करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, विलयन, विलायक और कैल्शियम क्लोराइड नलियों में जो कैल्शियम क्लोराइड है उनको पहले वेट कर लेते हैं, तोलते हैं उसके बाद में, और शुष्क वायु गुजारने के पश्चात हम उनका वेट करते हैं। तो ये जो अवशोषण है, वाष्प का अवशोषण है वो किस पर डिपेंड करेगा, वाष्प दाब पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम वेट के माध्यम से और कैलकुलेशन के माध्यम से हम जो है वाष्प दाब अवनमन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। देखिए क्वथनांक उन्नयन में क्या होता है कि जो शुद्ध विलायक है उसका जो क्वथनांक क्या होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, विलायक को, शुद्ध विलायक को जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तथा वह जिस ताप पे उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जैसे ही हम उस विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो विलेय मिलाने से उस विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होने के कारण से हमें थोड़ा सा उसको और गर्म करना पड़ेगा जिससे उस विलायक का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। तो अधिक टेम्परेचर देना होगा, इस कारण से क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिटर्मिनेशन। इसका हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट मेथड है लैंडसबर्गर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ये apparatus काम लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये क्वथन नली है यहाँ पर, इसके अंदर हम विलयन फिलअप करते हैं और इसके माध्यम से हम इसके अंदर विलायक की वाष्प प्रवाहित करते हैं। और बेकमान थर्मामीटर से हम जब ये विलयन उबलता है उसका क्वथनांक बिंदु हम ज्ञात करते हैं बेकमान थर्मामीटर की सहायता से। यहाँ पे आपने जो है विलायक अभी क्या लिया है, शुद्ध विलायक लिया है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो जब इसको आप गर्म करोगे तो यहाँ से इसकी वाष्प बनती है। ये वाष्प इस क्वथन नली में आती है और इस क्वथन नली में क्या है, विलयन, ठीक है। और जब ये विलयन उबलने लग जाता है तो बेकमान थर्मामीटर से हम उस टेम्परेचर को नोट करते हैं। अब सेकंड में क्या करेंगे, इस विलायक में आपको क्या मिलाना है, विलेय। तो विलेय मिलाने पर जो है फिर गर्म करेंगे, पहले ठंडा करेंगे इस विलायक को, इसमें विलेय मिलाएंगे और फिर उसके बाद में फिर इसको गर्म करते हैं। फिर जो वाष्प जनरेट होती है उस वाष्प को हम वापिस से इसमें क्वथन नली में भेजते हैं और फिर टेम्परेचर नोट करते हैं क्वथनांक का, विलयन जब उबलता है। तो ये जो अंतर आता है, इस अंतर की सहायता से हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट कोट्रेल मेथड। इसमें हम क्या करना है, कोट्रेल मेथड में जो अधितापन की समस्या होती है, जो पहले अपन ने देखा मेथड, उसमें अधितापन का मतलब है ज़्यादा देर तक गर्म हो जाना, उस समस्या का निदान होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वथन नली है इसमें वही हमने क्या लिया है, पहले शुद्ध विलायक लिया है और यहाँ पर जो है ये सरंध्र पात्र के टुकड़े हैं, ये कीप उल्टी कीप है। जब हम इस क्वथन नली में शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनती है और ये वाष्प जो है कीप पे जाके गिरती है और कीप से वो वाष्प निकलती हुई थर्मामीटर पे जाके गिरती है। इस प्रकार थर्मामीटर पे जो विलायक की जो गर्म वाष्प है उसकी एक लेयर बनती है, उससे हमें टेम्परेचर मिलता है। यहाँ पे आप थर्मामीटर यूज करते हैं बेकमान थर्मामीटर। तो ये क्वथनांक हो गया जब विलायक उबलने लगता है।
अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इस विलायक में आपको विलेय डालना है और फिर ये वापस से बॉयल होता है, क्योंकि विलेय डालने पर क्या हो गया, क्वथनांक कम हो गया, तो हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो उसमें जो वेपर्स बनेंगी उस वेपर वो वापस से उछल के यहाँ पे थर्मामीटर पे जाती हैं और इस थर्मामीटर की सहायता से हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं और ये जो अंतर है टेम्परेचर का, उसके द्वारा हम जो है क्वथनांक उन्नयन को ज्ञात करते हैं। अब है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फर्स्ट है बेकमान मेथड। ये बेकमान मेथड है। इस बेकमान मेथड में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दो नली लेनी है, दो नलिकाएं हैं, एक तो के ए और एक है सी। इस ए नली में हमको क्या क्या यूज़ करना, क्या क्या डालना है, एक तो विलायक, शुद्ध विलायक, विलोडक और बेकमान थर्मामीटर, और फिर इसको हमें ठंडा करना है। इसमें जो ये जो विलायक है इसको हम ठंडा करेंगे किसमें, हिम मिश्रण के अंदर ठंडा करते हैं, ठीक है। और जल्दी ठंडा नहीं हो, सुपर कूलिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस ए नली को हम किस में डालते हैं, सी नली में, और जो दोनों ए और सी नलिकाएं हैं उनके बीच में क्या है, वायु। तो जैसे हम शुद्ध विलायक हम ए नली में लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कम चला जाता है टेम्परेचर। तो उसमें क्या करेंगे, वापस से हम विलायक को विलोडक की सहायता से हिलाते हैं और हिलाने के बाद से उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वो टेम्परेचर रुक जाता है। उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं और जब वो जमने लग जाए फिर हम क्या करेंगे, विलायक में अब क्या डालेंगे, विलेय, और विलेय डालने के बाद में यही प्रोसेस हम करते हैं, उसको ठंडा करेंगे हिम मिश्रण के अंदर और उस टेम्परेचर को नोट करेंगे। तो ये जो ताप का अंतर आएगा उस तापमान के अंतर से हम हिमांक अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट मेथड है रास्ट कैम्फर मेथड। इसमें क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे कपूर का हेल्प लेना होगा। कपूर की सहायता से हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्ञात करते हैं। यदि आप 1000 ग्राम कपूर लेते हैं, उसमें 1 ग्राम जो है विलेय डालते हैं, तो जो हिमांक में अवनमन होता है वो कितना होता है, 37.3। ये देखिए यहाँ पे हिमांक का अवनमन कितना आ रहा है, 37.3, जबकि जल के रेस्पेक्ट में ये कितना आता है, 1.86। इसलिए कपूर का हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्ञात करने के लिए कपूर का हम जो है अच्छा रहेगा। और जो है कपूर का गलनांक हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, केस नली विधि से हम कपूर का शुद्ध विलायक के रूप में, कपूर यहाँ किसके रूप में काम आ रहा है, विलायक, शुद्ध विलायक के रूप में उसका गलनांक ज्ञात कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, कपूर के अंदर जो है विलेय मिलाते हैं और उसको बारीक पीस कर फिर उसके बाद में केस नली के माध्यम से दोबारा जो है गलनांक ज्ञात करते हैं। और ये जो टेम्परेचर का फिर जो अंतर आता है, यही क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। थैंक यू।